जय गुरुदेव। आप सभी को जो आज का आपने संकल्प शुरू किया है योग वशिष्ठ पढ़ने का, उसके लिए कई सारी शुभकामनाएं और गुरु के आशीर्वाद आपके साथ रहेंगे कि आपका ये योग वशिष्ठ पढ़ने का संकल्प और उसका डिस्कशन, उसका ज्ञान ये अवश्य पूरा हो। ये एक जीवन का सर्वश्रेष्ठ अनुभव रहेगा, इसका मैं आपको वचन देता हूँ कि आपने जीवन में अभी तक जो कुछ भी किया होगा, जितना भी कुछ पाया होगा, कुछ भी किया होगा, उसके तुलना में यह योग वशिष्ठ पढ़ना, चाहे आप अकेले पढ़े, चाहे आप किसी और के साथ पढ़े, कैसे भी, लेकिन यह एक अनुभव ऐसा रहेगा कि इसके बाद अगर आपने ठीक से उसको पढ़ा, मैं ये नहीं कहूंगा कि समझने की आवश्यकता है, समझे करके, लेकिन एक बार पढ़ा उसको शांति से, मन लगा के, तो हो सकता है कि जीवन में कुछ और पढ़ने की इच्छा कभी ना हो। ये जिन्होंने भी एक बार योग वशिष्ठ पढ़ा है, आप उनसे पूछ लीजिए, वे और कुछ पढ़ना ही नहीं चाहते, ना कोई और ज्ञान उनको, मतलब सुनने की इच्छा ही नहीं होती। वो कहते नहीं, बस यही एक है और यही एक सुनेंगे, यही एक पढ़ेंगे। और जो उनको ये कहते ना लत लग जाती है, तो जिनको ये एक बार शुरू हो जाता है ना, तो जीवन का हर क्षण में इसी में उलझ जाते हैं। फिर और कुछ सुनना और कुछ किसी और नॉलेज को सुनना उनकी इच्छा नहीं होती। अगर चॉइस दे दिया कि मैं कुछ और करूं और कुछ और, मतलब कुछ और एनीथिंग, और दूसरा योग वशिष्ठ, तो कहेंगे नहीं योग वशिष्ठ पढ़ते। तो इतनी उसमें गहराई आ जाती है, उसमें उतना इंसान उलझ जाता है, क्योंकि उससे जो आनंद मिलता है वो अवर्णनीय है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो इस पे लगे रहिए। बाधाएं आ सकती हैं और किसी भी रूप से आ सकती है, यहाँ तक कि आपका ही मन आपको बताए कि ये नहीं कुछ और करते हैं, ये ऋषि जी के या स्वामी जी के ये डिस्कोर्स हो रहे हैं या ये हो रहा है, उसके ऊपर बात करा रहे हैं, तो चलो उसको सुनते हैं। तो मैं आपको बस एक ही सूचना दूंगा कि सुबह उठते ही अगर आपके पास समय मिला है, तो पहले वो समय योग वशिष्ठ के लिए दीजिए। साधना आपको सुनी चाहिए, तो साधना के बाद चाहिए तो आप योग वशिष्ठ को पढ़ सकते हैं, या साधना से पहले करना है तो भी। जीवन में अगर काम बहुत है, बहुत काम है, लेकिन समय नहीं मिल रहा है, ऐसी परिस्थिति है, तो जब भी समय मिलेगा वो पहला समय योग वशिष्ठ के लिए होगा। चाहे आप खाना खाने से पहले का संकल्प करिए, कुछ भी हो जाए। अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रहा है, तो एक लाइन ही पढ़िए, एक वर्ड ही पढ़िए, लेकिन इसके साथ रहिए। और दूसरी बात, आपने शायद संकल्प लिया होगा दिन में 20 पन्ने पढ़ो, 40 पन्ने पढ़ो, 10 पन्ने पढ़ो, लेकिन अगर ये नहीं हो पाया तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपने एक लाइन भी पढ़ ली तो भी ये सफिशिएंट है। ये पढ़ते पढ़ते आपको कुछ ऐसे गुण आ जाएंगे। पहला गुण है कि संकल्प हमने लिया है तो उसको पूरा कैसे किया जाए। कभी कभी हम संकल्प आधा अधूरा ही बीच में छोड़ देते हैं, पर यह एक वृत्ति बन गई कि मैं रोज थोड़ा ना थोड़ा योग वशिष्ठ पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगी, तो ये जो एक कमिटमेंट है होती है वो बन जाती है। और उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए जो क्रिएटिविटी आनी चाहिए वो भी आ जाती है। अब मैं ट्रैवल में हूँ, आज समय नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने तय तो किया है, तो कैसे कर सकता हूँ, इतनी बड़ी किताब तो लेकर नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, जो पन्ने पढ़ने उसकी फोटो निकाल के लेके जाइए। किसी ना किसी रूप में आप अपने संकल्प को पूरा करने का एक बार आपने ठान लिया, तो इस बात का आप एश्योरेंस रखिए कि जीवन में कुछ और भी जब करने जाएंगे ना, तो यही मनोवृत्ति, यही टेंडेंसी आपको वहां पे भी काम में आएगी और वही आपको सक्सेस भी देगी। फिर कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि हमारे संकल्प कई होते हैं जीवन में, हम काफी कुछ बनना चाहते हैं। योग वशिष्ठ का ये जो ग्रंथ है, ये हमें ये सारी हिंट्स देता है। यहाँ पे जिसको आत्म तत्व कहा गया है, आप अगर कुछ और कर रहे हैं अपने जीवन में, बिजनेस है, पढ़ाई है, जो भी है, आपके परिवार के किसी मेंबर के ऊपर आपको ध्यान देना है, तो वो आपका आत्मा तत्व हो गया। बस इस यहाँ पे जो भी आत्मा तत्व है, कॉन्शियसनेस है, उसको, या मोक्ष जो है, ये सारे इन डेफिनेशंस को आप अपने जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं उसके साथ रिप्लेस कर दीजिए। तो जो प्राप्त करना चाहेंगे, ये जो भी बातें बताई गई वही उसके ऊपर अप्लाई होगी।
कि एक ही काम पे करना है तो वही एक तत्व अभ्यास, बार बार अभ्यास लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, फिर जो भी मन आता है वो सारा आपको मोक्ष की तरफ लेकर जाना है, मतलब आपको अपने कार्य की तरफ लेकर जाना है। ये एक बार वृत्ति बन गई तो फिर जीवन में कुछ भी असाध्य नहीं है। तो हमारे ये जो ग्रंथ है ये हमें जैसे मोक्ष के लिए बताते हैं, हम अपना मोक्ष एक बार डिफाइन कर ले कि मुझे बिजनेस में सुपर सक्सेस होना है, मुझे जॉब में कुछ प्रमोशन चाहिए, मुझे आईआईटी क्रैक करनी है, मुझे यूपीएससी क्रैक करनी है। तो उसके लिए आपका मोक्ष अलग होगा, और उसके लिए ये सारी बातें वहां पे काम में आएगी। पर इसको पढ़ना आवश्यक है और इससे वो पूरा करना भी आवश्यक है, ताकि वो एक हमारा मन उस तरह से तैयार हो जाए कि जीवन में हम कुछ भी प्राप्त कर सके। और इसीलिए अभी तक हमने जितने भी प्रकरण किए हैं, शुरू हुआ था वैराग्य से कि सब कुछ हमें समझ में आना चाहिए कि जीवन में सब झूठ है। उसके बाद फिर हमने मुमुक्ष व्यवहार देखा कि चलो समझ तो आ गया, अभी जो असली है, सत्य है, वो क्या है, उसको समझने का प्रयत्न किया जाए। तो हमने मुमुक्ष व्यवहार देखा। उसके बाद पता चला कि ठीक है, अभी समझ रहे हैं तो कहाँ से शुरुआत करें। तो पहले देखिए ये जो दुनिया बन रही है, जो हमारे सामने खड़ी है, क्या उसमें कितनी सच्चाई है, वो कहाँ से आई। तो वो समझने के लिए फिर हम आगे उसकी स्थिति प्रकरण देखते कि कहाँ से उत्पत्ति प्रकरण देखते कि कहाँ से आगे दुनिया, चलो आई तो आई, कैसे बनी है। तो बनने के लिए हम फिर देखते हैं उसका स्थिति प्रकरण कि चलो कैसे टिकी रही थी। और अब स्वीकार तो ले लिया कि ये सब कुछ झूठ है, केवल मन के भरोसे टिकी है। तो उससे अगर छूटना है तो क्या किया जाए। तो फिर आता है उपशम प्रकरण। उपशम प्रकरण में, उपशम चैप्टर में हम लोग अपने ही मन को सब बताते जाते हैं एक 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 करके कि कैसे ये सब कुछ झूठ है, कैसे असत्य है। और फिर हम अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने अस्तित्व के सारे एक एक स्तर को छोड़ते 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 यहाँ पे आते हैं कि चलो अभी सब समाप्त हो जाएगा, और फिर ये सारा भ्रम खत्म हो गया, अभी निर्वाण कैसे प्राप्त करना है। ये सब तो जी ली, पर इसके बाद अभी शरीर तो है, तो शरीर को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो वो आएगा निर्वाण प्रकरण। निर्वाण प्रकरण हम परसों से शुरू करेंगे, गुरु पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त पे। और ये उसके बाद का भी बड़ा सुंदर जर्नी रहेगा कि जब पूरा मन शांत है, और अभी सब पता चल चुका है कि सब असत्य है, क्रिएशन जो भी है उसमें कुछ अर्थ नहीं है, लेकिन जीना तो है, जीवन तो छोड़ नहीं सकते, तो कैसे जिया जाए। तो उसका जो सारा वर्णन है वो निर्वाण प्रकरण में आता है कि जहाँ पे मन की अवस्था मुक्ति की है, लेकिन शरीर यह कार्य कर रहा है। एग्जैक्टली श्री राम जी जैसा, कि जहाँ पे उन्होंने मन में तो कोई दुख नहीं था, कुछ नहीं था, जो भी परिस्थिति आई उसको आनंद से स्वीकार लिया। कल राज्याभिषेक होने वाला है तो भी बहुत आनंद है, ऐसा नहीं। और कल ही उठ के बताया गया कि नहीं अभी तुम्हें वन में जाना है, तो भी कोई दुख नहीं। तो इन सारी मन की अवस्थाओं में रह के फिर भी शिव धनुष तोड़ने जैसी बातें हो, या फिर रावण वध जैसी बातें हो, ये सारे जो उन्होंने अपने जीवन के पुरुषार्थ किए, वो कैसे किए। तो उसके लिए ये आगे का निर्वाण प्रकरण काम में आएगा। अभी तक हम सब जो श्री राम जी है, हमारा मन शांत हो रहा है ऐसे आशा करता हूँ, लेकिन यहाँ पे हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो अभी हम परसों से देखेंगे। अभी तक हम रिसेंटली जो हमारा चल रहा था, इसमें हम वितहव्य नाम के एक मुनि है, ऋषि है, उनका हम ध्यान देख रहे थे। कल हमने जो उनका विचार देखा कि उन्होंने अपने ही मन को समझाया कि ये सब मन तुम्हारे खेल है, और तुम ही इंद्रियों द्वारा, अपने सेंसेस द्वारा सब कुछ अचीव करना चाहते हो। सेंसेस तो स्वयं कुछ करते नहीं। तो थोड़ा याद करो कि ये सारे प्रयत्न जो तुमने किए थे, इसमें कई बार दुखों का सामना करना पड़ा, और इन दुखों का सामना करते करते तुमने अपने आप को ऐसे ऐसे दुविधा में डाल दिया कि जिसको अभी शायद तुम बार बार भूल जाते हो जब भी कोई विषय सामने आता है। तो कहते हैं कि ये विषयों का रूप समझ लो, इनमें फंसना अच्छा नहीं है। और फिर अपने आप को भी बताते हो कि मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा भी अस्तित्व नहीं है, तुम केवल मैं हूं इसलिए तुम हो। है ना, जब चेतना है तभी मन है, चेतन नहीं है तो मन नहीं है। हम लोग इस बात का कभी कभी अनुभव करते हैं कि जब हम अपने आप में पूरा खो जाते हैं तो मन भी नहीं रहता, वो मन कुछ होता ही नहीं, उसका अनुभव भी नहीं होता। तो ये सारा एक छोटा सा ग्लिम्स, उसका अनुभव हमने थोड़ा इन सारे सेशंस में, सारे मेडिटेशंस या विचार कार्यों में लिए थे। और उसके बाद वितहव्य की स्थिति ये होती है
कि सब कुछ छोड़ने के बाद वो अपने समाधि अवस्था में चले जाते हैं। समाधि अवस्था में इस पुस्तक में ऐसा कहा गया है कि करीब 300 साल वो वहां पे बैठे रहते हैं। अभी शरीर के तरफ ध्यान नहीं, अपनी उनकी सांस भी है, वो भी प्राण, जिसको प्राण वायु कहते हैं, वो वायु भी सारे रुक चुके हैं। केवल प्राणों का स्पंद है छोटा सा, कि जो एक शरीर को केवल जैसी बुझे हुए, क्या बोलते हैं, कोयला होता है, राख बन जाती है तो बुझा हुआ कोयला होता है, थोड़ी सी आग रहती है, थोड़ा सा कहीं तो ऐसा लगता है जलता है करके। वैसे इस शरीर में भी उनका प्राण का स्पंद है, कि इस शरीर को केवल जीवित है इसलिए ऐसा कहना चाहिए, इसलिए बाकी उनकी अवस्था पूरी शांत हो चुकी होती है, और ऐसे अवस्था में वो अपने ध्यान में रहते हैं। लेकिन होता यूं है कि हमने जैसे देखा था कि उन्होंने एक साधारण सी जगह पकड़ के बैठे थे वहां पे, तो पहाड़ों से जो भी बारिश आती है, मिट्टी बह के आती है, तो उससे आते 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 उनके कंधे के स्तर तक सारा कीचड़ जमा हो गया, उसके अंदर उनका शरीर रुक गया था। और ऐसी अवस्था में वो ध्यान में बैठे थे। तो कभी इस समाधि से बाहर आए, और उन्होंने बाहर आके फिर देखा कि अरे मेरा तो शरीर ऐसा ही है, अभी इस शरीर को बाहर निकालना तो पॉसिबल नहीं है। और फिर वही अवस्था में वो ध्यान करते रहे। अब जब ध्यान करना शुरू किया उन्होंने, तो उनकी अवस्था यूं हुई कि उनके उन्होंने अलग अलग तरह के सपने देखना शुरू किया। अभी इसको हम सपने कहे या भ्रम कहे या जो भी है, हम जब ध्यान में बैठते हैं, विचार बंद, आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, तो अपने आप हमारे सामने कुछ ना कुछ होना शुरू होता है। बंद आंखों के सामने कुछ ना कुछ विचार आते हैं, कुछ ना कुछ इंसिडेंसेस आते हैं, कुछ इमेजिनेशन होता है। तो ये सारा जो भी है, ये कहाँ से आता है? तो दो तरह की बातें होती है। एक तो हम स्वयं उसको ड्राइव करते हैं, खुद ही कहते हैं कि हाँ अभी ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इस तरह के विचार हम करना शुरू करते हैं। ये एक बात होती है। दूसरी, कि हम नहीं चाहते कि कुछ हो, लेकिन फिर भी अंदर से कुछ विचार आने शुरू होते हैं। तो ये जो दूसरी अवस्था है, ये पहले से थोड़ी बेहतर है, क्योंकि पहले में तो हम कुछ ना कुछ प्रयत्न कर रहे हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए, ऐसे विचार आने चाहिए। लेकिन दूसरी अवस्था में हमने सब छोड़ दिया है, और अपने आप से जो आ रहा है उसको देखा जाता है। तो ये क्यों आता है? तो ये आता है दूसरा, कि हमारे जो संस्कार रहे हैं वही बाहर दिखना शुरू होते। हमने अपने जो भी आज तक के संस्कार रहे हैं, जो भी जैसे मैंने कहा कि हमारा पूरा क्रिएशन, अपना जो क्रिएशन है, वो हमारे माता पिता, हमारे जीन्स, हमारे मित्र परिवार, हमने जो किताबें पढ़ी, हमारे साथ जो घटनाएं घटी, इन सारों का मिला के हमारे मन में ही अपने आप से कुछ विचार आने शुरू होते। तो उनके मन में भी ऐसे कुछ कुछ विचार आने शुरू हो गए। और वो विचार क्या थे? तो कभी उन्होंने उसके बाद ये अपने आप को देखा कि किसी पेड़ के ही नीचे वे कई सालों तक, करीब करीब 100 सालों तक एक मुक्त व्यक्ति की तरह रहे हैं। उसके बाद फिर उन्होंने कभी विद्याधर का एक रूप धारण किया, वो रूप में कई सालों तक रहे। उन्होंने कभी इंद्र पद का भी अनुभव लिया, एक देवताओं के राजा है इंद्र, तो वो भी अनुभव काफी समय तक लिया। और फिर उसके बाद उन्होंने देखा अपने आप को कि वो भगवान शिव हैं, उनके जो गण होते हैं, तो उन गणों में से एक मुख्य गण का भी रूप उन्होंने लिया, और उसी रूप में वो रहे। तो ये सारे इमेजिनेशन जो थे वो खुद से ड्राइव किए ऐसे नहीं है, वो अपने आप में उनके आते गए। तो उन्होंने केवल साक्षी भाव से देखा कि अच्छा मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस तरह से वो देखते गए। और फिर यह देखते देखते एक अवस्था ऐसी आई, उन्होंने देखा कि चलो मुझे अभी शिव के गण में हूँ, तो मेरे पहले के क्या क्या जीवन हो चुके हैं वो मैं एक बार देखता हूँ। और वह सारे जीवन उन्होंने देखने चाहे, और उस अवस्था में उनको पता चला कि ये मेरा एक शरीर है जिसका नाम वीतहव्य है, और ये वीतहव्य शरीर कहीं पे कीचड़ में फंसा है। तो फिर उस अवस्था में विचार किया कि अच्छा ये मेरा रूप था जहां से मैं ये सब देख रहा हूँ, तो उस शरीर का क्या किया जाए? क्या उसको छोड़ा जाए, या उसको फिर से रिवाइव किया जाए, वापस उसको बाहर लेके आए? तो विचार करते करते उन्होंने सोचा कि अ, उसको, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही पड़ा रहे, या फिर उसको कुछ किया जाए।
लेकिन मन में ये विचार आया कि ये शरीर मेरा जो प्रारब्ध से प्राप्त हुआ था, उसका समय अभी आया नहीं है, तो उसके जो भी भोग भोगने हैं, उसको जो करना है वो करने देना चाहिए। तो इसीलिए उस शरीर को वहां से, जहां पे अभी वो कीचड़ में फंसा है, वहां से बाहर निकलना चाहिए। पर फिर उन्होंने ये भी किया कि वो शरीर तो अभी एक तरह से मृतप्राय है, जिसको हम कहते काइंड ऑफ डेड है। तो क्योंकि उसमें प्राण तो चल नहीं रहे। अब यह बात एक सूक्ष्म है जो इसमें पुस्तक में नहीं दी है, लेकिन हमने अभी तक के अनुभव से समझी कि हमारे शरीर का स्पंद, हमारे शरीर की हलचल जो होती है, हमने कभी तन्मात्रों के बारे में बात की थी, उससे अगर याद है कि जो भी हमारे शरीर की हलचल होती है वो वायु के द्वारा होती है, और ये वायु है हमारे पंच प्राण। तो वैसे शब्द हम सुनने के लिए, बोलने के लिए, समझने के लिए उपयोग में लाते हैं, वैसे वायु का काम है कि शरीर में रह के हमारे शरीर को पूरा तरह से सुचारू रूप से चालू रखना। अब इसकी अवस्था ऐसी थी, वीता हुए मुनि की अवस्था ऐसी थी कि उनके शरीर के वायु सारे रुक चुके थे, प्राण थे लेकिन वायु रुक चुके थे। और जब वायु का ही संचलन नहीं हो रहा है, तो अपने आप से वो कीचड़ कैसे बाहर फेंकेंगे, आप इसको वहां से कैसे बाहर निकालेंगे, ये प्रश्न उनके मन में आया। तो फिर उन्हें लगा कि चलो किसी की मदद लेनी चाहिए। तो किसकी मदद ली जा सकती है? तो उन्होंने सोचा कि वहां पे भगवान सूर्य देव है, उनके किरण पहुंचते हैं, तो मैं सूर्य देव के द्वारा इसकी मदद लेता हूँ। तो उस क्षण में वीतहव्य ने फिर अपना शरीर को, जो भी अभी अ, गण का शरीर था, शिव जी के गण का शरीर था, उसी को वायु रूप में, सूक्ष्म रूप में किया। और फिर भगवान सूर्यदेव के हृदय में गए और वहां पे जाके उन्होंने वास किया। तो सूर्यदेव को समझ में आ गया कि कोई तो मेरे अंदर आया है। उन्होंने देखा कि ये क्या है, किस लिए आए हैं। तो उनको समझ में आ गया कि इनकी इच्छा है कि ये अपना शरीर वापस उसको लिया जाए। तो सूर्यदेव ने उनका जो एक पिंगल नाम का गण होता है, सूर्यदेव के जो अनेक गण होते हैं, उनके भी दास होते हैं, तो जो रथ के आगे रहते हैं, तो उनमें से एक गण था पिंगल। तो उस पिंगल नाम के गण को कहा कि तुम जाओ और इनकी सहायता करो। फिर वहां से और वो उनको आशीर्वाद भी दिया, बीता हुए मुनि को, कि आप इनके साथ जाइए, आपका काम करेंगे। तो फिर सूर्यदेव के हृदय से निकल के पिंगलगण में उन्होंने प्रवेश किया और पिंगल के साथ अपने शरीर तक आए। पिंगलगण वहां पे आया, उसने अपने ही नाखून से उनकी जो सारी मिट्टी थी, सारा कीचड़ था, उसको निकाल दिया। और फिर वहां से निकलने के बाद जब ये शरीर पूरा खुल गया, तो उसके बाद फिर वीतहव्य ने उनके अंदर अपना प्रवेश, अपने शरीर में ही, वही पिंगल का शरीर छोड़ के सूक्ष्म रूप से अपने शरीर में प्रवेश किया और फिर इस शरीर को सुचारू रूप से चालू किया। उसका फिर जाके उन्होंने कहीं पे नदी में स्नान किया और फिर काफी समय तक मुक्त स्थिति में ही रहे। जहाँ पे घूमना था, ये करना था, वो सब किया उन्होंने। और उस समय उनका एक छोटा सा ध्यान था, छोटा विचार था, वो अभी हम करते हैं। और उसके बाद फिर ये कहानी फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो क्या विचार किया था उन्होंने अपने आप के बारे में कि जब मैं ये सब मुक्त हो चुका हूँ, मुझे अभी कुछ और नहीं चाहिए, तो मेरी जीवन की अवस्था कैसे है, उसके बारे में एक छोटा सा ध्यान है। वो हम विचार कर लेते हैं उन्होंने कैसे किया। चलिए, छोटा सा ही है, आंखें बंद कर लेते हैं। शरीर ढीला छोड़ दे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखेगी। पूरा मन, मन द्वारा पूरा शरीर प्रसन्न हो, आनंदमय हो। सारा ध्यान अपने सांस के ऊपर ले आए।
अपनी सांस स्थिर हो। क्या आत्मा क्या अनात्मा, इसका विचार हो। और सारे विचार छोड़कर अपने आप में आने का अभ्यास करें। इस समय जो विचार सुनने हैं, केवल उन्हीं के तरफ ध्यान हो। हम भी वही विचार करेंगे जो हम सुन रहे हैं। अपने गुरु का स्मरण करें। श्री गणेश जी का भी स्मरण करें। गुरुदेव हमारे साथ रहे। गणेश जी कोई विघ्न न आने दे। अपने आप में रहे। इतने दिनों से हम यह ज्ञान सुन रहे हैं। अपने ही अस्तित्व के बारे में विचार करते करते हम यह जान चुके हैं कि हर स्तर अस्तित्व का केवल एक आभास है। हम जब भी समाधि में होते हैं, केवल होते हैं। ना वहां पे मैं रहता हूं ना तुम रहते। समुन्दर में जैसे लहर सूक्ष्म रूप से होती है, वैसे ही हम इसी ब्रह्मन में ब्रह्मन बन के रहते हैं। अब हमारी अवस्था ऐसी है कि जहां पे सारे इंद्रियों को, सारे सेंसेस को, उनको समझकर छोड़ दिया। मैं अभी तो इंद्रियों में बंधा नहीं हूं। समाधि अवस्था में ये बाधा लाते लाते थे, पर अभी वे नहीं है तो उनकी बाधा भी नहीं। इसलिए उनका विचार करने की आवश्यकता नहीं।
इस जगत की सारे पदार्थ और उनके बारे में सत्य असत्य की कल्पना भी मैंने तोड़ डाली है। अभी मैं यहीं पर बैठकर स्थिर हो जाता हूँ, मन से सारी कल्पनाओं का त्याग कर देता हूँ। सब छोड़ने के बाद जो बचता है उसी चित स्वरूप में, उसी आनंद में एक पर्वत के जैसा स्थिर हो जाता हूँ। बाहर की दुनिया की दृष्टि से एक सोते हुए इंसान जैसा, या फिर एक मरे हुए जैसा ही, लेकिन आत्म भाव में रहूंगा। यह आत्म भाव इंद्रियों को भी समझ में नहीं आता। फिर भी जो मैं हूँ वो मैं अपने आप में इसी चैतन्य के साथ एक रस होकर अपने आप में रहूंगा। शरीर स्थिर है, मन भी नहीं है। ऐसी अवस्था का मैं अनुभव लेके रहूंगा।
ओम गुरवे नमः। ओम गुरवे नमः। ओम गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अपने गुरु का स्मरण करें। अपना ध्यान अपने सांसों पर ले आए। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। एक साधारण सांस लें और छोड़ दें। एक लंबी गहरी सांस लें और पूरी तरह से छोड़ दें। जब भी आपका मन करे धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव। तो इस तरह से वीता हवे मुनि करीब 6 दिनों तक उन्होंने ध्यान किया। यहाँ पे एक बात कही थी ध्यान में कि उन्होंने ऐसा संकल्प किया था कि मैं यही इसी स्थिति में बैठा रहूंगा जब तक मेरा शरीर समाप्त नहीं होता। पर वैसा उन्होंने किया भी नहीं और मैं ध्यान में ऐसी बातें करवाता भी नहीं कि जब तक शरीर समाप्त हो जाए किसी को बिठा के रखो। ऐसा करना नहीं चाहिए जब भी ध्यान लेते हैं तो उसके बाद फिर वीतहव्य ने अपना 6 दिनों तक का ध्यान समाप्त होने के बाद 7वें दिन फिर से ध्यान से बाहर आए और उन्होंने अपना जो भी जीवन जीना था काफी समय तक जीवन जिए। और उसके बाद फिर उन्हें ऐसा लगा कि चलो अभी यह शरीर छोड़ दे और विदेह समाधि निर्विकल्प समाधि विदेह मुक्ति हो जाए अपनी। ऐसे अवस्था में उन्होंने फिर 7 दिनों के बाद अपने जीवन त्यागने के समय कुछ विचार किया। तो विचार क्या किया ये हम कल डिस्कस करेंगे। मैं वो केवल पढ़ के बताऊंगा। उसके ऊपर हम आंखें बंद करके विचार नहीं करेंगे। ये मैंने कल भी बोला था, कल या परसों बताया था कि हमें अभी शरीर छोड़ने की कोई जल्दी नहीं है। जब गुरुदेव की आज्ञा होगी तब वो लेके जाएंगे। पर तब तक हमें जीवन जीना है, निर्वाण प्रकरण सुनना है। पर ये मन की अवस्था भी हमें पता होनी चाहिए कि जब शरीर जाएगा तो मन की अवस्था कैसी होगी। मैं वो पोर्शन रिपीट कर रहा हूँ कि जब मृत्यु आती है तो हमें पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या होता है। और जब कुछ होता है तो उस समय ये सारी बातों का विचार करने का अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा। क्या उस वक्त मन की अवस्था ऐसी होगी कि अरे अभी मृत्यु आ गई है तो चलो इस तरह से विचार कर ले। उतना अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा या अवस्था भी वैसे होगी कि नहीं होगी ये पता नहीं। और इसीलिए ये जो भी विचार है वो बड़े सुंदर हैं। वो भी जीवन में हम जीवित रहते रहते भी
वो वैसे ही उनका पालन कर सकते हैं। वास्तव में मैं यह कहूंगा कि वो शरीर छोड़ने के समय के भी विचार रहे तो भी वो जीवन जीते जीते भी एप्लीकेबल है। क्योंकि अगर हमें शरीर छोड़ना ही है तो शरीर तो ये ऑलरेडी डेड है एक तरह से। ये केवल प्राण है जो हमारी चेतना है उसकी वजह से चल रहा है। तो इस शरीर से एसोसिएटेड, इससे संबंधित जो भी बातें होती है, इसमें अहम ममत्व कहा जाता है, मैं और मेरा। तो फिर मेरे शरीर के साथ जो भी बातें आई थी, जो भी सुख दुख आए थे, जो भी सारा जीवन घटा था, जिसमें नाते आए थे, मित्र आए थे, शत्रु आए थे, वो सारे शरीर के वजह से ही आए थे। वैसे तो फिर वरना हमारा अस्तित्व अगर उस तरह पे देखा जाए कि जहाँ पे हम केवल साक्षी रूप से हैं, तो फिर उसमें ये सारे कोई बातें आती नहीं। तो शरीर छोड़ने के समय जो विचार करना है, वह विचार हम अगर ये समझते हैं कि ये शरीर है ही नहीं, ये केवल एक कहने के लिए है, वरना इसका अस्तित्व कुछ नहीं है, तो ये सारे विचार, क्योंकि विचार हमारे मन के स्तर पे या एवं चेतना के स्तर पे रहेंगे, तो ये विचार उस स्तर पे हमेशा रहने चाहिए। क्योंकि हम जो हमेशा है वही विचार हमारे साथ रहेंगे, जो हमेशा के लिए नहीं है, जो शरीर कभी ना कभी नष्ट होने वाला है, या इसका अस्तित्व ही अगर नहीं माना जाए, तो फिर इसका अंत होने की राह देखने की आवश्यकता नहीं, ये अभी से हो सकती है। तो वही सारे विचार क्या हो सकते हैं जो हमेशा हमारे साथ रहें, ताकि जब शरीर छूटेगा तो उसके लिए अलग से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह बात एक बार हम समझ लें तो ये विचार बड़े महत्वपूर्ण हैं। कल इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, और कल थोड़ा इसके बाद उपशम का जो आखिरी छोटा सा पोर्शन है, जो वशिष्ठ ऋषि का ज्ञान है, वो भी थोड़ा देखेंगे, और कल हम उपशम प्रकरण पूर्ण करेंगे। उसके बाद फिर हम परसों से निर्वाण प्रकरण शुरू करते हैं। और निर्माण प्रकरण के लिए तैयार रहिए, क्योंकि इसमें बड़ी सुंदर प्रोसेसेस है। हम लोग आज तक जो भी अपने आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेस में प्राणायाम ध्यान करते आ रहे हैं, तो उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, ये हम थोड़ा एक एक उसकी झलक देखेंगे। और चूंकि हम लोग सभी साधना करते हैं, तो निर्वाण प्रकरण में वो जो काकभूषुंडी का एक विषय आता है कि जहाँ पे काफी सारा महत्व प्राणायाम और ध्यान पे दिया गया है। अनफॉर्चुनेटली ये जो सुमन महादेवकर की जो किताब है, उसमें वो पोर्शन थोड़ा संक्षिप्त में लिया गया है। कल ही उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि उसकी इसका अगला रिवीजन, अगली प्रिंट आने वाली है, अगला वर्जन आने वाला है बुक का, तो वो ऐसे के ऐसे ही आएगा। पर पूछ रही थी कि अगर कुछ सजेशन है, तो आपके द्वारा भी अगर कुछ सजेशन है तो जरूर बताइए, मैं उनके पास वो सारे सजेशंस लेकर जाऊंगा। इस पुस्तक में और कुछ थोड़ा एडिशन करना है तो किए जा सकते हैं। ये थोड़ा काकभूषुंडी का थोड़ा और विस्तृत रूप से हो सकता है, क्या देखते हैं। पर यही है कि अभी वे 88 साल के हैं, तो मुझे पता नहीं वो कितना सचमुच उसमें करना चाहेंगी। पर वो अगर आपकी तरफ से कुछ है तो हम उनके पास पहुंचा सकते हैं। तो निर्वाण प्रकरण सुंदर है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर कहानियां भी हैं, वो भी हम देखेंगे। और काफी सारा ज्ञान है, क्योंकि इसके बाद उपशम में जब सब कुछ शांत हो चुका है, तो निर्वाण में ये थोड़ा शरीर के बारे में, हमारे जो व्यवहार है उसके बारे में, और इस शरीर को कैसे सुचारू रूप से चालू रखना है, ज्ञान तो अभी तक प्राप्त कर चुके हैं, तो थोड़ा योग का भी महत्व उसमें बताया गया, तो वो हम लोग देखेंगे निर्वाण प्रकरण में। ठीक है, तब तक के लिए रुकते हैं। और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। फिर से आप जो आपका संकल्प लिए हैं योग वशिष्ठ पढ़ने का, उसे अवश्य पढ़िए, और उसमें उस संकल्प को पूरा जरूर कीजिए, उसमें कोई बाधा ना आने दे। ठीक है, अच्छी अच्छी बातें भी अच्छे टाइटल के अंदर बाधा आ जाती है। जो शुगर कोटेड पिल्स कहते हैं, बाहर से लगेगा कि बहुत सुंदर नॉलेज है, पर वो योग वासिष्ठ से हटके है, तो कहे तो आपका मन भटका कर ले जाएगा। कभी ये भी बाधा आ सकती है कि नहीं, अभी क्वालिफाइड नहीं हूँ, कुछ और पहले बैकग्राउंड तैयार करना चाहिए, पहले भगवत गीता पढ़नी चाहिए, पहले अष्टावक्र गीता पढ़नी चाहिए, पहले ब्रह्म सूत्र पढ़नी चाहिए। ऐसे अलग अलग रूपों से आपका मन आपको आपके संकल्प से दूर लेकर जा सकता है। और यही आपकी परीक्षा रहेगी कि आप अपने आप को कितना बचाते हैं और कितना इसके ऊपर डटे रहते हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम फिर कल मिलेंगे। जय गुरुदेव।